हेलो गाइस, कैसे हो? माय नेम इज़ अवतार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हमारा क्लास नंबर 28 है, जिसमें आज हम लोग ब्लेंडर के दो मॉडिफायर्स को देखेंगे। एक है ट्रायंगुलेट और दूसरा हमारे पास वेल्ड मॉडिफायर। तो ये वीडियो छोटा इसलिए है क्योंकि ट्रायंगुलेट और वेल्ड मॉडिफायर दोनों में ही कम ऑप्शंस है। तो चलिए इनको देखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और वीडियोस को लाइक करें। मुझे कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इनको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। शिफ्ट ए करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक सुजैन मंकी लेंगे, और एक हिट करने के बाद इसके फ्रंट व्यू में चलेंगे हम लोग। हमने क्लास नंबर 27 में सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को देखा था, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मॉडिफायर है। अगर क्लास नंबर 27 आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हो। तो आज हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलेट मॉडिफायर के बारे में और बेल्ट मॉडिफायर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलेट को, और इसको जैसे मैं इस सुजैन मंकी के ऊपर लगा देता हूँ तो इसका काम क्या होता है। जितना भी हमारा जो मैश होता है, अगर मैं इसका वायर फ्रेम यहाँ से इनेबल करूँ तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सभी जो मैश है वो कुछ ऐसा है। अगर मैं इसको डिसेबल करके दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे सभी जो क्वाड में मैश होता है उसको ये ट्रायंगुलेट में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली जो क्वाड और एनगोन मैश होता है हमारा, उसको ये ट्रायंगुलेट में कन्वर्ट कर देता है। वो कैसे? ऐसे इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। ये देखिए, हमारे पास जितना भी मैश था उसको यहाँ पे इसने ट्रायंगुलेट में कन्वर्ट कर दिया है। और आपके पास यहाँ पे क्वाड मेथड की कुछ ऑप्शन से मिल जाएंगी, और इसमें हमारे पास ब्यूटी, फिक्सड अल्टरनेट, शॉर्टेस्ट, डायगोनल, और ये सब ऑप्शंस हैं। और नीचे हमारे पास एनगोन मेथड है, ब्यूटी और क्लिप। और सबसे पहले ये हमारे पास ऑप्शन है कुछ, और यहाँ पे जो ब्यूटी है यही मैं आपको प्रीफर करूँगा क्योंकि यही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ब्यूटी क्या काम करता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ऑप्शन। और यहाँ पे ये स्लोली है। ये कैसे काम करता है, हमारे पास यहाँ पे एक नीचे वैल्यू है मिनिमम वर्टेक्स। जैसे मैं इसको 5 पे कर दूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखोगे हमारा यहाँ पे जो मैश है वो यहाँ पे वापस वैसे हो गया जैसे क्वाड था। और अगर इसको मैं 4 पे सेट करूँगा वो यहाँ पे ट्रायंगुलेट में कन्वर्ट हो चुका है, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यू ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये उसी हिसाब से इसकी जो वैल्यू चेंज होती है। जैसा हमारा यहाँ पे जो मॉडल होता है, मैश होता है, उसी हिसाब से ये वैल्यू यहाँ पे रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा काम है वो यहाँ पे 4 यहाँ पे और 5 में करने के साथ ही यहाँ पे चल जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कीप नॉर्मल। तो ये कैसे काम करता है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सबसे पहले इसके मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। अब ब्यूटी था, अब जैसे मैं फिक्सड कर दूंगा तो यहाँ पे इसके कुछ फेसेस हैं यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये देखिए। अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्सड से यहाँ पे फिक्सड अल्टरनेट कर दूँ तो ये देखिए हमारे यहाँ पे जो फेसेस है वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलेट है उसको यहाँ पे ये अलग अलग तरीके से ये यूज़ करेगा। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। ये देखिए हमारे यहाँ पे जो बीच वाले फेसेस थे बाय डिफॉल्ट वो तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगुलेट कर रहा है जिसको मैश को, वो कुछ ऐसे यहाँ पे बन जाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से शॉर्टेस्ट डायगोनल, इसको भी यहाँ पे चेंज कर देगा ऐसे कुछ। और यहाँ पे क्लिप है और इसको आप लोग ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हैं, देखिए 5। तो मुझे यहाँ पे ब्यूटी में मालूम था और यही ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करूँगा। ये कैसे काम करता है तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और अब ये कीप नॉर्मल्स क्या है, जैसे ही मैं इसको जैक लगा दूंगा आपके फेस जो नॉर्मल्स होते हैं उसको यहाँ पे फ्लिप करने के लिए है। तो आपको मैंने इसके बारे में बता ही दिया था। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। इसके यहाँ पे जो फेस ओरिएंटेशन है इसको हटा देता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेल्ड, और इसको जैसे मैं इसके ऊपर लगा दूंगा हमारे पास यहाँ पे दो मोड दिए रहते हैं, ऑल और कनेक्टेड। तो इनके बारे में अभी आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस एक ऑप्शन आ जाती है, एक वर्टेक्स ग्रुप तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा भी बता दूंगा। और सबसे पहले ऑल के बारे में बात करते हैं कैसे काम करता है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या करेगा आप लोग यहाँ पे देखोगे, इसे वेल्ड करेगा। ये देखिए आप लोग इस तरीके से आप लोग इसको रीवेल्ड कर सकते हो। तो आप लोग इससे यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे करना है, मान लो यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाऊँगा 30 फ्रेम पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको आगे की तरफ कर दूँगा कुछ ऐसे। जितना आपको चाहिए आप लोग उतना रख सकते हो। और इंसर्ट की फ्रेम, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसे मैं प्ले करूँगा ये कुछ ऐसे चल रहा है। ओके, तो चाहे तो आप लोग यहाँ पे जो आपके पास टाइम लाइन है इसको यहाँ पे रखो आप लोग। इसको सेलेक्ट करने के बाद और इसको आप लोग यहाँ पे पकड़ के आगे कर दो, और इसको यहाँ पे लेके आओ। तो ये कुछ ऐसे आप बिल्ड करेगा इसको, ये देखिए। तो इसका यहाँ पे जो टाइम है आप लोग इसका एंड फ्रेम यहाँ पे कम कर सकते हो जितना आपको चाहिए।
तो अब इसको मैं प्ले करूँगा तो कुछ ऐसे ये चलेगा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप लोग कुछ इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आपको इसका ज़रूरत पड़े। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रीसेट कर देते हैं यहाँ पे। और अब हमने यहाँ पे ऑल देख लिया, तो ऑल कैसे काम करता है मैंने आपको बता ही दिया है, ये सभी कुछ ऐसे चलेगा। और जैसे मैं यहाँ पे कनेक्टेड पे सिलेक्ट करूँगा तो अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे जितने भी हमारे ये फेसेस है वो कनेक्टेड होंगे, तो उन हिसाब से यहाँ पे ये लेके चलेगा इसको। ये देखिए, ये देखिए जितने भी कनेक्टेड फेसेस थे उस हिसाब से कुछ ऐसे बिल्ड करेगा इसको, ये देखिए। तो आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से समझ लग गया होगा, ये दोबारा ना समझाना पड़े। वैसे भी ये बेसिक से है, आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। छोटी सी तो वीडियो है, आप लोग इसको दोबारा भी देख सकते हो। और ये वर्टेक्स ग्रुप कैसे काम करता है इसके लिए, जैसे मैंने इसके ऊपर एक सबडिविजन सरफेस मॉडिफाई लगाया है, इसको हमने सब डिवाइड किया, एक दो बार कर देते हैं और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अब एडिट मोड में जाएंगे, जैसे मैं कुछ इसके वर्टेक्स है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ वर्टेक्स सिलेक्ट किए इसके, और यहाँ पे हम लोग इसके ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप और इसको हम लोग असाइन कर देंगे। और अब जहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप बन चुका है इसको सेलेक्ट करेंगे। अब जहाँ पे जो वर्क है हमारा सिर्फ इसी को यहाँ पे ये बिल्ड रीबिल्ड करेगा, ये देखिए। तो हमने इसमें सबडिविजन सरफेस मॉडिफाई कम लगाया है, तो इसको मैं अंडू करके एक बार यहाँ पे इसका जो सबडिविजन सरफेस मॉडिफायर है इसको मैं यहाँ पे 2 या 3 कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ लगेगा तभी। और अब इसका यहाँ पे ग्रुप है इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, कुछ इसके वर्टेक्स, और यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। ग्रुप बनाने के बाद असाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप। और अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से ये बिल्ड कर रहा है, ये देखिए। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ लग गया होगा। ये देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पे काम कर रहा है, ये देखिए डिस्टेंस। तो ये कनेक्टेड भी सेम है, ऑल पे कर सकते हो आप लोग, ये कुछ ऐसे चेंज होंगे, ये देखिए। ये कुछ ऐसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो गाइस आई होप आपको ट्रायंगुलेट और वेल्ड मॉडिफायर दोनों के बारे में ही अच्छे से समझ लग गया होगा। तो वैसे तो गाइस इसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताना चाहा, इसलिए हमने आज की क्लास नंबर 28 में हमने यहाँ पे ट्रायंगुलेट और वेल्ड मॉडिफायर दोनों को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और नेक्स्ट हम लोग वायर फ्रेम के बारे में बात करेंगे, या हो सकता है मैं आपको वॉल्यूम टू मैथ्स बता दूँ। तो आई थिंक यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा वायर फ्रेम के बारे में। तो आप लोग इसको देखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे अगर हम लोग यहाँ पे मॉडलिंग करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।